जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त शेफ़ असद हसन और आप देख रहे हैं द शेफ्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी जैसे कि मुहर्रमों का महीना है और मुहर्रम में जो है वो न्याज़ वगैरह हर बंदा बनाता है, घर में आप न्याज़ वगैरह देते हैं। तो इसीलिए आज इसी तरह की आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे, यानी कि आज हम बनाएंगे फ़िरनी। फ़िरनी जो है वो काफ़ी उसके मेथड हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ सी जो है वो फ़िरनी बनेगी। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है क्रीमी और मज़ेदार स्मूथ फ़िरनी बनाने के लिए। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो है हम फ़िरनी बनाने के लिए अपने दूध को उबालेंगे। ये हमने जो है वो 2 kg दूध लिया है और इसको हम उबाल लेंगे। दूध हमारा उबल रहा है और जितने देर में दूध को उबाला आता है इतनी देर हम मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जो कि हमने इसमें ऐड करना है। जी मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना दूध ऐड करेंगे। दूध जो है वो 1 कप जो है वो आपने दूध का ऐड करना है। ये इस तरह से हम दूध डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड जो है वो आपने वनीला यूज़ करना है फ्लेवर, इसका कलर ज़रा अच्छा आता है उसमें। और फिर इसमें जो है हम राइस फ्लोर ऐड करेंगे। राइस फ्लोर का मैं आपको बताता चलूँ कि राइस फ्लोर के लिए हमने सबसे पहले राइस को पानी में डिप किया, आधा घंटा जो आपने भिगो के रखना चावलों को, और उसमें फिर बाद में उसको ड्राई कर लेना है। जी राइस फ्लोर का मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है उसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, जैसे कि आपको मैंने दिखाया है। इस तरह से आपने जो है उसको धड़ाधड़ जो है ना उसको मोटा मोटा जो है रखना है, ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा बिल्कुल पाउडर भी ना हो। उसका जो है फ्लेवर भी अच्छा आता है और जब फिरनी हमारी रेडी होगी तो उसमें उसका खाने में मज़ा भी ज़्यादा आता है। तो इसको जो आपने इस तरह से इसका मिक्सचर रेडी करना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना ताकि ये कोई गुठली ना बने इसकी। इसमें हमने मिल्क के अंदर राइस फ्लोर ऐड किया और कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर किसी भी चीज़ की गुठली मौजूद ना हो। जी आप देख सकते हैं कि दूध हमारा गर्म हो गया वह उबाला उसको आ गया वह। अब हम इसको साथ साथ जो है वो हिलाते रहेंगे ताकि दूध हमारा नीचे ना लगे। और इसमें जो हमने मिक्सचर ऐड करना है, मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा तेज़ फ्लेम के ऊपर हम मज़ीद जो है वो पकाएंगे दूध को, लेकिन पकाते हुए जब आप फ्लेम इसका तेज़ करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है। जी आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका हुआ है और बिल्कुल इस कंडीशन के अंदर है कि अब हम इसमें अपना मिक्सचर ऐड करेंगे। और इसका फ्लेम आप थोड़ा स्लो कर देंगे मिक्सचर ऐड करते हुए। और मिक्सचर को जब आपने ऐड करना है तो दोबारा से आपने उसको अच्छी तरीके से जो है वो उसमें चमचा के साथ जो है इस तरह से मिक्स करना है कि आपका राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर जो नीचे बैठा होता है वो वापस अपनी कंडीशन के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद आप दूध के अंदर उसको ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसको अब अपने मिक्सचर को ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब हमने उसको मिक्स इस तरीके से किया है कि कोई भी जो है वो बीच में उसकी गुठली नहीं है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप के मिक्सचर के अंदर राइस फ्लोर की और कस्टर्ड की गुठली ना बने। और अब इसको हम इस तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्सचर ऐड करने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट जो है वो पकाना है ताकि हमारे जो राइस फ्लोर है और कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और हमने इसको साथ साथ इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और अब हम जो है इसमें शुगर ऐड करेंगे। 2 किलो हमारा दूध था, इसके अंदर हम जो है वो 1 कप जो है वो शुगर का ऐड करेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आप अपना इससे ज़्यादा यूज़ करना चाहें या इससे कम करना चाहें तो आप इसको अपने लिहाज से ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि वो अच्छा मेल्ट होके टेस्ट अच्छा आ जाए उसका। इसी के साथ साथ जो है हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो कोकोनट ऐड करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। पकाते हुए इसको हम ऐड कर लेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हमारा फिरनी में ऐड हो जाएगा। और साथ जो है हम इसमें 2 टेबलस्पून आलमंड पाउडर ऐड करेंगे।
इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस तरह से इसको हम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और इसी कंडीशन में हम जो है वो 2 इलायची लेके उसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लेना है और वो ऐड करेंगे, क्योंकि इलायची का जो है वो फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। और साथ साथ इसको हिलाना लाजमी है आपने, क्योंकि ये इस टाइम कंडीशन इसकी ऐसी होती है कि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो आपने साथ साथ बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है और साथ साथ इसको हिलाते रहना है ताकि हमारी फिरनी जो है वो नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो फिरनी की जो थिकनेस है वो अपने करीब करीब है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और मीडियम फ्लेम के साथ हम इसको पकाएंगे और इसकी थिकनेस देंगे। और आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी थिकनेस माशाल्लाह आ रही है। ये आप न्याज़ में जो है वो बना के न्याज़ दे सकते हैं इसकी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी और स्मूथ जो है वो हमारी फिरनी रेडी होगी। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी थिकनेस इसकी आ रही है। लेकिन जब आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको हिलाते रहना है, बिल्कुल जो है वो इसको आपने छोड़ना नहीं है। इसको आपने अच्छे तरीके से साथ साथ हिलाते रहना है इस कंडीशन के अंदर। जी 3 से 4 मिनट तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी थिकनेस जो है वो ये थिकनेस इसकी आ गई हुई। अब इसका फ्लेम दोबारा से हम स्लो कर देंगे और फिर दोबारा से स्लो फ्लेम के ऊपर हम जो है 2 से 3 मिनट इसको इसी कंडीशन के अंदर पकाएंगे और हमारी थिकनेस माशाल्लाह बहुत प्यारी आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत प्यारी कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अंदर जो है हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम को जो है वो आपने क्रश कर लेना है, स्लाइस कटिंग के अंदर काट लेना है। पिस्ता ऐड करेंगे, पिस्ते को भी जो है वो आपने स्लाइस कटिंग के अंदर काट लेना है और वो हम इसमें ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं। हम इसमें रेज़न ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। साथ साथ हिलाते रहना है, क्योंकि इसकी भी कंडीशन ऐसी है कि ये आप देख सकते हैं कि ये अपने थिकनेस पॉइंट पे है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे हम। फ्लेम बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये इसकी थिकनेस है। और इस थिकनेस पे जो है हम इसको अब ठंडा करेंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी जो कंडीशन है इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जी आप देख सकते हैं कि हमने कुजियों में अपनी फिरनी ऐड कर ली हुई है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसकी जो है गार्निश करेंगे। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी है और इस तरह से आप जो है उसकी गार्निश दे सकते हैं और इस कंडीशन के अंदर आप बना के न्याज़ दे सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट मज़ेदार डिश के साथ। देखते रहिए द शेफ्स।